अष्टावक्र गीता का संदेश है कि दिमाग मन को इच्छाएं पूरी करके नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर संतुष्ट किया जाता है। मन जितना बाहर सुख खोजता है, उतना ही अशांत होता जाता है। जब मन आत्मा में विश्राम करता है, तभी वास्तविक संतोष प्राप्त होता है। इच्छाओं का अंत ही संतोष है। अष्टावक्र कहते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए जो व्यक्ति इच्छाओं का दास बनता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। स्वयं को शरीर नहीं, शुद्ध चेतना मानो। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तुम शरीर या मन नहीं हो, बल्कि शुद्ध चेतना हो। जब यह अनुभव हो जाता है, तब सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान मन को विचलित नहीं करते। वर्तमान में जीना सीखो। मन हमेशा या तो अतीत का पछतावा करता है या भविष्य की चिंता। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि जो वर्तमान क्षण में स्थित रहता है, उसका मन सहज ही शांत और संतुष्ट हो जाता है। साक्षी भाव अपनाओ। अपने विचारों और भावनाओं को पकड़ने के बजाय उन्हें केवल देखो। जब आप मन के साक्षी बनते हैं, तब मन की उथल पुथल धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुलना छोड़ दो। दूसरों से तुलना ही ईर्ष्या, असंतोष और दुख का कारण बनती है। जो स्वयं में स्थित है, उसे किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती। जो परिस्थिति सामने है, उसका विरोध करने के बजाय उसे शांत मन से स्वीकार करो। स्वीकार करने से मन का संघर्ष समाप्त होता है और भीतर शांति आती है। मौन और आत्मचिंतन। अष्टावक्र गीता बाहरी शोर से अधिक भीतर के मौन पर बल देती है। नियमित आत्मचिंतन और मौन का अभ्यास मन को गहरी संतुष्टि देता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार दिमाग की संतुष्टि धन, पद, संबंध या भोग से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, साक्षी भाव, इच्छा त्याग और वर्तमान में स्थित रहने से प्राप्त होती है। जब मन यह जान लेता है कि वास्तविक आनंद भीतर है, तब वह स्वतः शांत, स्थिर और संतुष्ट हो जाता। अपेक्षाओं का त्याग करो। अष्टावक्र गीता कहती है कि मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण अपेक्षाएं हैं। जब व्यक्ति दूसरों से सम्मान, प्रेम, प्रशंसा या सहायता की आशा करता है, तो मन दुखी होता है। अपेक्षाओं का त्याग ही संतोष का द्वार है। कर्तापन का अहंकार छोड़ो। मन हमेशा कहता है, मैंने किया, मेरे कारण हुआ। अष्टावक्र कहते हैं कि यह अहंकार ही बंधन है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल साक्षी मानता है, तब मन हल्का और शांत हो जाता है। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है, उसे दुख भी अवश्य मिलता है। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि सुख और दुख दोनों जीवन के अनुभव हैं। जो दोनों में संभव रखता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। धन, वस्तुएं और प्रतिष्ठा जितनी बढ़ती हैं, उन्हें खोने का भय भी उतना ही बढ़ता है। संतोष संग्रह में नहीं, बल्कि भीतर की पूर्णता में है। यदि आपका मन मोबाइल, धन, स्वाद, प्रशंसा या किसी व्यक्ति पर निर्भर है, तो वह कभी स्वतंत्र नहीं होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वतंत्र मन ही वास्तव में संतुष्ट मन है। स्वयं को पूर्ण समझो। अष्टावक्र गीता का महान संदेश है कि आत्मा पूर्ण है। जो स्वयं को अधूरा समझता है, वही संसार में पूर्णता खोजता रहता है। जब भीतर की पूर्णता का अनुभव होता है, तब सभी खोज समाप्त हो जाती है। मौन में परम आनंद है। अत्यधिक बोलना, विवाद करना और हर बात पर प्रतिक्रिया देना मन को थका देता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आंतरिक मौन में ही आत्मा का संगीत सुनाई देता है और वहीं वास्तविक संतोष मिलता है। संसार को स्वप्न के समान देखो। अष्टावक्र गीता बार बार समझाती है कि यह संसार परिवर्तनशील है। जो इसे अंतिम सत्य मानकर उससे चिपकता है, वह दुखी होता है। जो इसे स्वप्नवत देखता है, उसका मन सहज और निश्चिंत रहता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा संतोष है। अष्टावक्र गीता का अंतिम निष्कर्ष है कि मन की सभी समस्याओं का मूल समाधान आत्मज्ञान है। जिस क्षण मन अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, उसी क्षण उसकी सभी बेचैनियां समाप्त होने लगती हैं। तब व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आनंद से जीता है। मन को नियंत्रित मत करो, उसे समझो। अष्टावक्र गीता कहती है कि मन से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल देखो और समझो। जैसे जैसे उसकी प्रकृति समझ में आती है, वह स्वयं शांत होने लगता है। आसक्ति ही अशांति का मूल कारण है। जिस वस्तु, व्यक्ति या पद से अत्यधिक लगाव होता है,
उसके खोने का भय भी उतना ही बढ़ जाता है। आसक्ति समाप्त होते ही मन स्वतंत्र और संतुष्ट हो जाता है। प्रशंसा मिले या आलोचना, सफलता मिले या असफलता, जो व्यक्ति दोनों में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। ऐसा मन कभी अधिक प्रसन्न या अधिक दुखी नहीं होता। भीतर के आनंद को पहचानो। अष्टावक्र गीता बताती है कि आनंद बाहर नहीं, स्वयं के भीतर है। बाहर का सुख क्षणिक है, जबकि आत्मा का आनंद शाश्वत है। मन भविष्य की अनगिनत कल्पनाएं करके स्वयं को परेशान करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो वर्तमान में स्थित रहता है वही निश्चिंत और संतुष्ट रहता है। क्रोध, भय या लोभ आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न दो। पहले उसे साक्षी भाव से देखो। कुछ ही क्षणों में उसका प्रभाव कम होने लगता है और मन संतुलित रहता है। जितनी अधिक इच्छाएं और जटिलताएं होंगी, मन उतना ही उलझेगा। सरल जीवन और सीमित आवश्यकताएं मन को सहज संतोष प्रदान करती हैं। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि जब मन संसार में भटकना छोड़कर आत्मा में विश्राम करता है, तब उसे ऐसी शांति और संतुष्टि मिलती है जिसे कोई बाहरी वस्तु कभी नहीं दे सकती। वही वास्तविक मुक्ति और परम आनंद है। अष्टावक्र गीता कहती है कि मन को दबाने से वह और शक्तिशाली हो जाता है। उसे साक्षी भाव से देखकर उसके पार जाना ही वास्तविक साधना है। जो मिला है उसमें प्रसन्न रहो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, बल्कि जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता मन को तुरंत शांत करती है। भय का कारण अज्ञान है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मानता है, तब उसे मृत्यु, हानि और अपमान का भय सताता है। आत्मज्ञान से यह भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अधिक पाने की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं कि लोभ की अग्नि में जलने वाला मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। क्षमा मन को हल्का करती है। दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष मन पर भारी बोझ बन जाते हैं। क्षमा करने से सबसे पहले अपना ही मन मुक्त होता है। मौन सबसे बड़ी साधना है। जब शब्द शांत होते हैं, तब मन भी शांत होने लगता है। आंतरिक मौन में ही आत्मा का अनुभव संभव है। तुलना, अहंकार और हीन भावना दोनों को जन्म देती है। अष्टावक्र गीता सिखाती है कि आत्मा सब में एक समान है। हर अनुभव को शिक्षक मानो। जीवन की प्रत्येक घटना, सुख हो या दुख, कुछ न कुछ सिखाने आती है। जो इसे समझ लेता है उसका मन शिकायत छोड़ देता है। यदि मन अशांत है तो संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी अधूरी लगेगी। लेकिन मन शांत हो तो साधारण जीवन भी आनंदमय बन जाता है। आत्मा का अनुभव ही परम संतोष है। जब साधक यह जान लेता है कि वह जन्म और मृत्यु से परे शुद्ध चेतना है, तब मन की सभी खोज समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र गीता, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसे अपने भीतर का आनंद मिल गया उसे संसार की कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत, संतुष्ट और आनंदमय रहता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार मन का स्वभाव है कुछ न कुछ चाहना। आज धन चाहिए, कल सम्मान, फिर शक्ति, फिर प्रसिद्धि। लेकिन आत्मा पूर्ण है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। इसलिए जो मन के पीछे चलता है वह अशांत रहता है, और जो आत्मा में स्थित होता है वह संतुष्ट रहता है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि जीवन छोड़ दो या कर्म छोड़ दो। वे कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल से आसक्त मत बनो। जब परिणाम की चिंता समाप्त होती है, तब मन हल्का और प्रसन्न रहता है। मन की तुलना अग्नि से की जा सकती है। जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालो वह उतनी ही बढ़ती है, वैसे ही मन की इच्छाएं पूरी करने पर नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। इसलिए स्थायी संतोष इच्छा पूर्ति से नहीं, इच्छा की शांति से मिलते है। अष्टावक्र गीता कहती है कि भय वहीं है जहां अज्ञान है। जब मनुष्य जान लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना है, तब मृत्यु, अपमान और हानि का भय कम होने लगता है। लोग सोचते हैं कि नया घर, अधिक धन, नई नौकरी या अधिक प्रसिद्धि मिलने से मन शांत हो जाएगा। अष्टावक्र कहते हैं कि यदि मन भीतर अशांत है तो बाहरी उपलब्धियां भी उसे लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर सकती। जब क्रोध आए उसे देखो, जब लोभ आए उसे देखो, जब भय आए उसे भी देखो। यह मत सोचो कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि देखो कि मन में क्रोध उठ रहा है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे मन को शांत करता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है,
वास्तविक स्वतंत्रता तब है जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और मोह का दास न रहे। आत्मज्ञान ही परम संतोष है। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेता है, तब उसके भीतर ऐसा संतोष उत्पन्न होता है जिसे कोई बाहरी वस्तु न बढ़ा सकती है और न ही घटा सकती है। यही स्थिर शांति, परम आनंद और सच्ची मुक्ति है।